Dear students, now we shall read this poem, The Village Song, composed by Sarojini Naidu, the Nightingale of India. प्यारे बच्चों, आज हम इस कविता को पढ़ेंगे जो हमारे सामने है। द विलेज सॉन्ग सरोजिनी नायडू का लिखा हुआ कविता है। पोएटेस हमारे देश भारत, अपने देश भारत की पोएटेस श्रीमती सरोजिनी नायडू, कवित्री जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, उन्होंने इस कविता को लिखा है द विलेज सॉन्ग। और इस कविता में उन्होंने जो चर्चा की है, माँ और बेटी की चर्चा की है कि माँ ने अपनी बेटी से पहले प्रश्न किया है और फिर बेटी ने अपने माँ के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया है। ये कविता डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। डायलॉग फॉर्म का मतलब आप समझ जाइए, संवाद शैली होता है और संवाद शैली का मतलब ऐसी कविता जिसमें सवाल जवाब होते हैं। सवाल हो फिर जवाब हो, सवाल हो फिर जवाब हो। और अक्सर श्रीमती सरोजिनी नायडू की कविता में सवाल जवाब देखने को मिलता है। इंडियन बेवर्स कविता है। इंडियन बेवर्स भारतीय जुलाहे में भी सवाल जवाब है। भारतीय जुलाहे में भी सवाल जवाब है। इसी तरह द विलेज सॉन्ग में भी सवाल जवाब है। पहले माँ अपने बेटी से प्रश्न पूछती है, फिर बेटी अपनी माँ के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती है। क्या है? माँ अपनी बेटी से जो चर्चा करती है वो भौतिक संसार की चर्चा करती है और बेटी हमेशा नेचुरल प्राकृतिक संसार की चर्चा करती है। प्राकृतिक संसार की चर्चा करती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चर्चा करती है। तो आइए देखते हैं इस कविता में क्या है, कवित्री ने क्या संदेश दिया है, कविता के माध्यम से बताया है। देखिए कविता, देखिए कविता की लाइनें क्या है। देखिए, हनी चाइल्ड whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? Would you grieve the lover who is riding for to bed you? प्रश्न किया है माँ ने अपनी बेटी से कि हे मेरी बेटी, हनी चाइल्ड, हे मेरी प्यारी बेटी। हनी का मतलब शहद होता है, मधु होता है, लेकिन मधु से मतलब नहीं है। बेटी को संबोधित किया है प्यारे प्यारे शब्दों से, हनी चाइल्ड, हे मेरी प्यारी बेटी, हे मेरी बिटिया, हे मेरी सुंदर बिटिया, हनी चाइल्ड। विदर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स? कास्ट माने फेंकना, ज्वेल्स माने आभूषण। क्या तुम अपने आभूषणों को फेंक दोगी? कहां पर? ऑल, समस्त आभूषणों को फेंक दोगी। टू द ब्रीजेज ब्लोइंग्स, बहते हुए हवा में। ब्रीजेज ब्लोइंग माने बहती हुई हवा। बहते हुए हवा में क्या तुम अपने समस्त आभूषणों को फेंक दोगी? वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू? क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी? लिव माने छोड़ना। क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन्स, गेहूं के आटे से रोटियां खिलाई हैं? गोल्डन माने सुनहरे रंग के अनाज, गेहूं से जो आटा बना, आटे से रोटियां बना के खिलाई है, तुमको फेड की है, तुमको गेहूं की रोटियां खिलाई है, उस माँ को छोड़ के चली जाओगी? वुड यू ग्रीव द लवर माने प्रेमी नहीं, हस्बैंड, पति, होने वाला पति। क्या तुम अपने होने वाले पति को ग्रीव करोगी? ग्रीव माने दुखित करोगी, उसको दुखी अवस्था में कर दोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड यू? बेड माने शादी करना, यू माने तुमसे, राइडिंग फोर्थ माने घोड़े पर सवार होकर, जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने, तुमसे ब्याह करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसको दुखित कर दोगी? क्या तुम उसे व्यथित कर दोगी? तो
तो माँ के पूछे गए प्रश्नों का जवाब देती है बेटी दूसरे स्टैंजा में। क्या जवाब देती है बेटी? मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, where upon the champa boughs the champa buds are blowing, to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। देखिए ध्यान से, क्या कहा? हे मेरी माँ, मदर माइन, हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगल में जा रही हूं। वाइल्ड फॉरेस्ट, जंगल में जा रही हूं। कहां जा रही हूं? जंगल में। वेयर अपॉन द चंपा बाउज, जहां पर चंपा के फूल खिले हैं, चंपा की शाखाएं हैं, चंपा के फूल की शाखाएं हैं। बाउज मीन्स शाखा, ब्रांचेज। चंपा माने चंपा फूल होता है, चंपा की शाखाएं हैं। द चंपा बड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियां खिली हुई हैं, ब्लोइंग हैं, खिली हुई हैं, चंपा की कलियां खिली हैं, वहां मैं जा रही हूं मां। टू द कोयल हांटेड, और कहां जा रही हूं? ऐसे स्थान पर जा रही हूं जहां पर कोयल, कक्कू, कक्कू मीन्स कोयल, जहां पर कोयल अपनी आवाज निकाल रही है, मधुर 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 आवाज निकाल रही है, अपने तराने छोड़ रही है। उस तराने को सुनने के लिए मैं जा रही हूं, उस कोयल के गीत को सुनने के लिए जंगल जा रही हूं। और क्या करने? रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, और कहां जा रही हूं? नदी, ऐसा स्थान है जो द्वीप टाइप का है। द्वीप का मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, और वहां पर क्या है? वहां पर लिलीज, कुमुदनी के फूल हैं, लोटस, कमल के फूल हैं, वो क्या है? खिले हुए हैं, खुशबूदार हैं, चमकदार हैं। उस स्थान पर जा रही हूँ जहाँ पर लिली है, जहाँ पर लोटस है, कमल के फूल हैं, वहाँ पर जा रही हूँ माँ। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, हे माँ सुनो, परी लोक की परियां, फेरी माने परी, फॉक माने लोक, परी लोक की परियां मुझे बुला रही हैं, उनकी आवाज़ सुनो माँ, मुझे बुला रही हैं, मैं जा रही हूँ। मैं इस भौतिक संसार में नहीं रहने वाली, मैं उसी नेचुरल वर्ल्ड में रहूंगी, प्राकृतिक संसार में रहूंगी। फिर माँ कहती है बेटी से, फिर वो फिजिकल वर्ल्ड, सांसारिक भौतिक संसार की फिर चर्चा करती है माँ अपनी बेटी के रोकने के लिए। मत जाओ बेटी, यहाँ संसार में रुको, संसार बहुत खुशियों से भरा है। लेकिन देखिए क्या कहती है माँ, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्रीडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड sandal scented leisure, your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing, your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going? honey child, हे मेरी बेटी, हे मेरी प्यारी बेटी, the world is full of pleasure, संसार खुशियों से भरा है, खुशियों से भरा है, प्लेजर आनंद से भरा है, खुशियों से भरा है। अब ब्रीडल सॉन्ग्स, इस संसार में क्या हो रहा है? वैवाहिक गीत गाए जा रहे हैं, ब्रीडल सॉन्ग्स, वैवाहिक गीत गाए जा रहे हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और शिशु पैदा होने पर, बालक के जन्म लेने पर सोहर इत्यादि गाए जा रहे हैं, शिशु गीत गाए जा रहे हैं, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन की खुशबू से भरा संसार, बहुत सुंदर संसार है बेटा, ये संसार बहुत सुंदर है। योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे शादी के कपड़े, तुम्हारे वैवाहिक कपड़े, शादी के कपड़े, लूम, लूम का मतलब हथकरघा, जहां पर बनता है कपड़े, जहां पर कपड़े बनते हैं, हथकरघा में, हथकरघा उद्योग होता है, उसमें बन रहे हैं तुम्हारे शादी के कपड़े। किस रंग के? सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, चांदी के, चांदी युक्त और केसरिया चमकदार कपड़े तुम्हारे बन रहे हैं ग्लूम में। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और तुम्हारे शादी के जो भोजन हैं, केक इत्यादि, मिठाई इत्यादि, भोजन इत्यादि है, ये सब अंगीठी पर रखे हुए हैं, पक रहे हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, तो तुम कहाँ जा रही हो बेटा, कहाँ जा रही हो? तो जवाब देती है हेमा, द ब्रीडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेज ऑफ सारो,
द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, फॉर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग। हे माँ, ब्रीडल सॉन्ग्स जो वैवाहिक गीत हैं, शादी अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत है वैवाहिक गीत है, एंड क्रेडल सॉन्ग्स बच्चा पैदा होने पर गीत गाया जाने वाला जो शिशु गीत है, सोहर इत्यादि है, हैव कैडेंसेज ऑफ सारो, इसके जो सुर होते हैं, ताल होते हैं, इनमें दुख होता है, दुख भरा होता है। जिसके लिए बहुत ज़्यादा खुशियां होती हैं वही कभी बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, द वाइंड ऑफ दैट टुमारो, जो आज हमें खुशियां प्रदान कर रहे हैं चीजें, जो भी चीजें हमें आज खुशियां प्रदान कर रही हैं वही दुख का कारण बनेंगी, कल आने वाले समय में वही दुख का कारण बनती हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, हंसता हुआ सूरज, आज के दिन की हंसता हुआ, जो आज का जो दिन है, जो हंसता हुआ सूरज है, उसकी जो हंसी है वो कल क्या है, वो कल के लिए क्या है, वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, मौत की हवा है। इसका मतलब यह है कि जो हमें खुशियां प्रदान कर रहे हैं वो हमें दुख भी प्रदान करेंगे। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, उससे कहीं ज्यादा सुंदर इस जंगल प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति के अंदर जो खुशियां हैं, जो साउंड हैं, वो कहीं इन खुशियों से ज़्यादा अच्छा है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल में क्या है, स्ट्रीम्स, जलधाराएं, फॉलिंग, गिर रही हैं जंगल में, वो जलधारा अच्छा है, लेकिन ये ब्रिडल सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स की जो गीत है ये अच्छे नहीं हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माता, आई कैन नॉट स्टे, मैं अब रुक नहीं सकती, द फेरी फॉक आर कॉलिंग, परी लोग की परियां मुझे बुला रही हैं, कॉलिंग, बुला रही हैं। इस प्रकार एक कविता माँ और बेटी के बीच का संवाद है। माँ भौतिक संसार की तरफ बेटी को अग्रसर करती है, लेकिन बेटी अपने माँ के बताए हुए इस भौतिक संसार को तिरस्कृत करती है, नेग्लेक्ट करती है, नज़रअंदाज करती है, और उस प्राकृतिक संसार को क्या करती है, अपनाती है, प्राकृतिक संसार को अपनाती है। इस प्रकार ये कविता मैंने ढंग से समझाया है, निश्चित रूप समझ में आ गया होगा। दैट इज द एंड ऑफ द पोएम। थैंक यू।